नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 52 में आपका स्वागत है। आज एआई की बात नहीं करने वाला हूं। तो रिसेंटली मैं कुछ वीडियोस के अंदर एआई की वीडियोस लेकर के आया था, तो बहुत लोग नाराज़ हो रहे थे कि यार कुछ और भी सिखाया करो। आज हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इस तरह का जो वायरल रील इफेक्ट चल रहा है वो कैसे बनाना है ये सीखेंगे। काफ़ी लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं। करंटली आप जो देख रहे हैं वो 16:9 में, पर इंस्टा के ऊपर आपने 9:16 में ये चीज़ देखी होगी। और मुझे मैसेज भी किया था किसी ने कि ये कैसे बनाना है वो बताइए। मेरा भी इंटरेस्ट था इसमें, तो मैंने बना करके इसको अपने इंस्टा के ऊपर भी डाला है। आप लोगों ने देखी होगी जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं। बाकी एक बार जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि 75 हार्ड चैलेंज के अंदर मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कहीं ना कहीं से आपको फिल्म मेकिंग के अंदर हेल्प करने वाली है, चाहे वो एआई हो या फिर आफ्टर इफेक्ट्स जैसे आज हम कर रहे हैं। सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग, हर तरह के टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये इफेक्ट कैसे बनाना है ये आपको बताता हूँ। इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो एआई से ही मैंने किया है। सो परेशान मत होना, सिर्फ इमेज जनरेशन के लिए एआई यूज़ किया है, मैं बताने नहीं वाला आपको। यहाँ पर अगर आप जाएंगे, मैं लियोनार्डो एआई के अंदर ये सारी इमेजेस जनरेट की है। जिसको सीखना हो कि लियोनार्डो एआई से इमेजेस कैसे जनरेट करनी है, वो मैंने रिसेंटली डाली थी लियोनार्डो की 2-3 वीडियोस, उससे जा करके देख सकते हैं। काइंड ऑफ मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे ये वाली इमेज जो मैंने यूज़ किया है, ये सारी तो मैंने नहीं गई, ये मैंने बहुत सारी जनरेट की, जो मुझे पसंद आई उनको मैंने जो है एनहांस कर लिया और वो वाली यूज़ की हैं। करंटली जैसे ये है मैंने यूज़ की थी, इसका मैं आपको बता देता हूँ। मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था फुल बॉडी एनएफटी ऑफ ए कूल स्टाइलाइज्ड ब्लिंग इंडियन कैरेक्टर कार्टूनी गर्ल एज ए फैशन आइकन इन गोल्ड शिमर क्लॉथ्स विद $साइन नेकलेस स्टैंडिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ ए ब्लिंग वॉल, ऐसा करके मैंने कुछ लिखा था। तो इस टाइप के प्रॉम्प्ट से आप ऐसी इमेज जनरेट कर सकते हो। जब आपकी इमेज जनरेट हो जाए, चाहे ऐसी करो या किसी भी तरह की आप करो, वो आपने सेव कर ली। और जैसे मैंने यहाँ पर सब इमेजेस रखी हुई हैं और ये मेरी कुछ शॉर्ट लिस्टेड इमेजेस थी, राइट। तो ऐसी इमेजेस आपने ले लिया और इन इमेजेस को थोड़ा सा आपको पहले एडिट करना पड़ेगा फोटोशॉप में। सबसे पहले मैंने फोटोशॉप के अंदर एक 1920 बाय 1080p यानी कि फुल एचडी साइज़ का एक कैनवस में लेता हूँ खाली। उसके अंदर मान लो मैं अभी करंटली 2 ही इमेजेस ले रहा हूँ, यहाँ पर ये लेते आता हूँ इधर में, और ये मैंने ड्रैग ड्रॉप किया इनको, एंटर एंड एंटर। तो ये मेरी साइज़ की नहीं है, राइट। अगर आपको सिर्फ फ़ोन के लिए ही बनाना है तो आप सिंपली इसको जो है नॉर्मल साइज़ का कर सकते हैं, बट मैंने फुल एचडी बनाया ताकि यूट्यूब के ऊपर भी ये मैं अगर डालना चाहूँ तो डाल सकूँ। अब इस केस में मुझे क्या करना है कि ये जो एरिया है, अगर मैं इसको फिल करता हूँ, मान लो ऐसे इसको मैं जूम इन करता हूँ तो हमारी इमेज कट जाएगी, राइट। तो मैं इसको इस तरह से फिल नहीं करूँगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं देखता हूँ पहले तो ये अलाइंड है कि नहीं, राइट। ऊपर वाली इमेज को मैं एक बार लेयर को बंद कर रहा हूँ और यहाँ पर रूलर से मैं एक इधर तक मार्कर लेकर के आया और एक गाइड इधर लेकर के आया। तो ये गाइड मैंने अपने इसलिए लगाई है ताकि मुझे पता लग जाएगी कितना ऊपर नीचे है कैरेक्टर, राइट। और आप चाहें तो एक गाइड सेंटर में भी ला सकते हैं, एग्जैक्ट सेंटर में, राइट। और सेंटर में गाइड लाने के लिए बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ व्यू पर आप जाएँ, इधर गाइड्स, और यहाँ पर न्यू गाइड पे जाएँ। इधर आपका वर्टिकल सिलेक्ट करके 0 पिक्सल की जगह आप लिखें 50%, तो ये एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको दिख जाएगा कि मेरा कैरेक्टर अभी थोड़ा सा साइड में है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट कर लेता हूँ, अभी मेरा एग्जैक्ट सेंटर में आ गया कैरेक्टर। इसी तरह से कैरेक्टर के फुट से लेकर के हेड तक का डिस्टेंस ये है। ऐसे ही मैं ऊपर वाली लेयर के अंदर भी यही करूँगा। अब देखो मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा बाहर जा रहा है गाइड से, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ ताकि शूज़ इसके अंदर आ जाएँ और हेड भी हल्का सा मैं नीचे मूव कर लेता हूँ इसको। तो ये कैरेक्टर मेरा इसके अंदर आ गया और सेंटर कर लेता हूँ इसको अपने हिसाब से, जो मुझे लगता है कि इसका सेंटर होना चाहिए। काइंड ऑफ ये सेंटर ही है, ठीक है। तो ये दोनों इमेजेस मैंने अब सेंटर कर ली हैं। अगर मैं इसको बेसिकली ओपेसिटी से कम ज़्यादा करता हूँ ऊपर वाली की, तो आपको दिखेगा कि कैरेक्टर जो है दोनों और बिल्कुल सेम जगह यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं, राइट। अब ये सारी गाइड्स में हटा देता हूँ, उसके लिए Ctrl+H में प्रेस करूँगा तो ये हाइड हो जाएंगी। हटी नहीं है, हाइड हो गई हैं। अगर दोबारा गाइड चाहिए तो Ctrl+H दबाएं तो वापस से गाइड आ जाएंगी। फिलहाल मैं इनको हटा देता हूँ। अभी ऊपर वाली लेयर पे मैं आता हूँ और ऊपर वाली लेयर पे आकर के मुझे जो इस साइडों का एरिया है जो नहीं बना हुआ उसे फिल करना है। उसके लिए मैं सिलेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ पर जो है इस तरह से सिलेक्शन यहाँ पर बनाता हूँ, राइट। थोड़ा सा एरिया आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर इसके अंदर तक का यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो थोड़ा बाहर छोड़ दिया है। अब Ctrl+Shift+I प्रेस करूँगा ताकि इससे रिवर्स सिलेक्शन हो जाए। जो बाहर का एरिया वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये जो बॉर्डर है ये मैंने जानबूझ के इसके अंदर रखा है ताकि जनरेटिव फिल को हेल्प हो जाए इसको समझने में कि कैसी इमेज बनानी है। अब बेसिकली बस जनरेटिव फिल पे क्लिक करना है और कुछ भी एंटर नहीं करना, सिर्फ जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जनरेटिव फिल इस एरिया को रीड करेगा और अपने आप इसके अकॉर्डिंगली बाहर का एरिया बना देगा। तो यहाँ पर ये बना दिया इसने और 2-3 ऑप्शन मेरे पास आई हैं, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। तो जो भी ऑप्शन आपको बेटर लग रही है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें। एंड इसको और नीचे लेयर को दोनों को मैंने सिलेक्ट किया।
एंड कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज कर दे ताकि ये सिंगल लेयर बन जाए। ठीक है, अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको जनरेटिव फिल से करनी है। अगर आप जनरेटिव फिल नहीं यूज़ कर रहे, आप बाई इसको हैंड करना चाहते हैं, स्टैंपिंग करके करना चाहते हैं, किसी भी तरह से बनाना चाहते हैं, आप अपनी इमेज को पहले सेंटर करना है आपको और इस तरह से फिल कर लेना जो बचे हुए हिस्से हों। अभी मैं 2 पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे कैरेक्टर यूज़ किए थे तो सबको मैंने इस तरह से सेंटर आउट किया था, साइज उनका ठीक किया था और फिल किया था बाकी चीज़ों को, राइट। इस केस में मैं दूसरे वाले पे भी ऐसा कर लेता हूँ और मैं अगेन यही थोड़ा सा सिलेक्शन यहाँ से बना लेते हैं इस टाइप से, शूज़ के पास थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट आई से रिवर्स करूँगा, जनरेटिव फिल से जनरेट करूँगा। अगेन ज़रूरी नहीं कि आप जनरेटिव फिल से करें, चाहे आप यहाँ से स्टैंपिंग कर करके इधर तक कंप्लीट कर लें इसको, जो भी आपको तरीका ठीक लगे वैसे करें। बस आपका कैरेक्टर बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और कैरेक्टर का स्पेस भी ऑलमोस्ट उतना ही होना चाहिए जितना बाकी कैरेक्टर्स का है। जितना इसको आप क्लोजली मैच कर लेंगे उतना ज़्यादा कोहेसिव और ज़्यादा अच्छी ट्रांजिशन आपकी बनेगी। ज़्यादा इधर उधर होगा तो ट्रांजिशन उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन हमारे पास आई हैं, कोई भी जो आपको पसंद हो वो आप रख सकते हैं। मुझे ये सेकेंड वाली ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, थोड़ा साइडों तक ये फैला हुआ है। अब मैंने इसको जो जनरेटिव फिल की लेयर है ये प्लस नीचे वाली लेयर्स को पकड़ा और कंट्रोल ई से यहाँ पर दोनों को मर्ज कर दिया और नीचे वाली जो बैकग्राउंड लेयर है इसको मैं ओपन करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, मुझे बैकग्राउंड लेयर नहीं चाहिए। तो हमारे पास ये एक लेयर है और ये है, ठीक है। ऊपर वाली और नीचे वाली मैंने वैसे वहाँ पर फ्रंट में लड़के वाली रखी थी तो मैं इसको रख लेता हूँ। ऊपर वाली लेयर को मैं का नाम रख देता हूँ ए और नीचे वाली लेयर का नाम मैं रख देता हूँ बी, ठीक है। तो ए और बी 2 लेयर हमारे पास हैं। अब हमको कटआउट निकालना है इसमें से, राइट। तो कटआउट निकालने के लिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और यहाँ पर सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। मैं जूम इन करता हूँ, देखता हूँ सिलेक्शन ठीक है कि नहीं। और ये बीच में जो सिलेक्शन इसने बनाया वैसे तो सही चीज़ है ये, बट मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर एक लासो टूल को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ। और यह चश्मा इसने अलग से सिलेक्ट कर लिया फॉर सम रीज़न, मैं इसको भी यहाँ पर जो है इंक्लूड कर लेता हूँ अपने सिलेक्शन के अंदर, राइट। इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं है, ओल्ड फोटोशॉप है, या फिर आप ज़्यादा अच्छा काम करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये थोड़ी बहुत इसमें कमियाँ रह जाती हैं, राइट, थोड़ी सी। तो अगर आपका काम चलता है उससे तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको बहुत अच्छे से मास्क से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। मेरे पास इतना टाइम नहीं था मास्क सिलेक्शन वगैरह बनाने का, इसलिए मैंने इससे कर लिया और काफ़ी सही सिलेक्शन ये बना देता है। अब मैंने सिलेक्शन बना लिया है और मैं ये जो मास्क वाला बटन है इस पर क्लिक करता हूँ तो उससे क्या होगा कि ये मास्क आउट हो जाएगा। नीचे वाली लेयर अभी ऑन है इसलिए नीचे की दिखाई दे रही है, उसको मैं एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास ये ए में जो है कैरेक्टर आ गया। अब मैं कंट्रोल जेड से इसकी कॉपी लेता हूँ, राइट। कॉपी को नीचे ले आता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ A_BG, यानी ए का बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के लिए मैं जो मास्क है इसको कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ। बेसिकली सिंपली मैंने रिवर्स कर दिया मास्क को, राइट। तो अब हमारे पास ये कटआउट है, ठीक है, रिवर्स जिसमें सिलेक्शन है, और एक ये मास्क है। दोनों चीज़ें हैं, दोनों जब इकट्ठे ऑन करते हैं तो कंप्लीट इमेज नज़र आती है। अगर आप क्लोजली जूम इन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको गैप नज़र आ रहा होगा। उसको करेक्ट करने के लिए मैं ऊपरी लेयर जो है ए वाली है इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल क्लिक करता हूँ मास्क पे, उससे ये सिलेक्शन यहाँ पर आ जाएगी। देन मैं जाता हूँ सिलेक्ट पे, मॉडिफाई, यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ, 1 पिक्सल में एक्सपेंशन करता हूँ तो 1 पिक्सल बाहर तक ये हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत लगती है 2 की तो आप 2 भी कर सकते हो। ये करके मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ और ये उससे फिल हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं वाइट कलर मेरा सिलेक्टेड था, अगर ब्लैक सिलेक्टेड होगा तो ये कट जाएगा और अगर वाइट सिलेक्टेड होगा तो फिल हो जाएगा। तो ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने ये यहाँ पर फिल कर दिया, राइट। अब मैं वापस से जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन हटा लेता हूँ। तो एक तो हमारा ए हो गया ये, राइट। इसके बाद में इसको मैं दोनों को हाइड कर देता हूँ। बी वाली लेयर के ऊपर आता हूँ, अगेन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। ये लड़की का भी सिलेक्शन इस तरह से बना लेगा। जहाँ पे आपको लगता है कि सिलेक्शन ठीक नहीं है, जैसे ये चीज़ को हम इंक्लूड कर लेता हूँ। हमें बीच में होल्स ज़्यादा नहीं रखने क्योंकि वो फिर थोड़ा सा ख़राब करते हैं चीज़ को, राइट। बाकी ऑलमोस्ट सही है। जितना आप टाइम लगेंगे उतनी अच्छी डिटेल्ड आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। इस केस में मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाने नहीं वाला, राइट। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है क्या क्या आपने इंक्लूड करना है। ये साइडों वाली चीज़ को अच्छे से करना है तो कर सकते हैं। इवन चाहे तो पेन टूल से बना सकते हैं, उससे अच्छा मास्क तो कोई बनाने का तरीका ही नहीं है, पेन टूल इज़ बेस्ट। तो ये मैंने बना लिया सिलेक्शन एंड यहाँ पर मैं मास्क पे आता हूँ। इसकी भी कॉपी लेते हैं, कॉपी को नीचे लाते हैं, ऊपर वाली लेयर को एक बार ऑफ कर रहा हूँ, नीचे वाली का रखते हैं नाम B_BG और इसके मास्क पे क्लिक करते हैं कंट्रोल आई ताकि मास्क रिवर्स हो जाए। ऊपर वाली लेयर को ऑन करते हैं। अगेन यहाँ पर आप जूम इन करके देखेंगे तो थोड़ा सा आपको गैप नज़र आएगा इधर में, राइट। तो आप ऊपर वाली लेयर के मास्क पे कंट्रोल क्लिक करेंगे और ये मास्क सिलेक्टेड होना चाहिए, ध्यान रखना। अदरवाइज़ अगर आप मेन लेयर को प्रकट करके ऑल्ट
बैक स्पेस डाल दो तो पूरा इस तरह से कलर हो जाएगा उसके ऊपर। तो मास्क पे सिलेक्टेड होना चाहिए और कंट्रोल क्लिक भी मास्क पे करना है। ऐसा करके सिलेक्ट पे मॉडिफाई पे जाना है, एक्सपैंड, 1 पिक्सल एक्सपैंड कर लेना है, ओके, ऑल्ट बैक स्पेस, ये यहाँ पर वाइट कलर होना चाहिए एंड कंट्रोल डी। अब आपका ये फिल हो गया है, राइट। तो इस तरह से ये चारों मेरे पास आ गई हैं, मैं चारों को ऑन कर लिया। तो सिंपली कट आउट एंड देन उसके ऊपर की लेयर, कट आउट ऑफ ऊपर वाला एंड देन उसके ऊपर की लेयर, ठीक है। चारों को मैं ऑन कर लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ अब एक फाइल में, सेव एज। यहाँ पर मैं काम कर रहा था तो इसका नाम मैं कुछ और कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास कर देता हूँ इसका नाम, सेव। तो फोटोशॉप फाइल ही हमने सेव करनी है, इसको सेव कर लिया। अगर मैं आपको अपनी ओरिजिनल फाइल दिखाऊँ तो ये मेरी फाइल है, इसके अंदर सारे के सारे इस तरह के बने हुए अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारे जितने भी थे सब मैंने सबकी बनाई हुई है यहाँ पर, राइट। और ये मेरा जे तक गया है, ABCDEFGHI जे तक, ठीक है। तो अभी ए और बी के साथ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब ये चीज़ हो गई है, इनको हम फोटोशॉप को मैं कर देता हूँ बंद, राइट। यहाँ पे नो कर देता हूँ, मुझे कुछ भी सेव नहीं रखना है ऐसा, ठीक है। और अब हम आफ्टर इफेक्ट्स में आते हैं जहाँ पर मैंने ये आपको दिखाया था। मेरी फाइल जो है इस तरह की बनी हुई है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, तो सिंपली आप मान लीजिए आपका नया प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है। आपको सिंपली जाना है अपने फोल्डर में जहाँ पर आपने सेव किया उस फाइल को, और जैसे मेरे पास यहाँ पे क्लास नाम का PSD है ना, इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, राइट। और यहाँ पर जैसे ही ड्रैग करोगे ऑप्शन आएगी यहाँ पर कॉम्पोजिशन या फिर फुटेज, ठीक है। इस तरह से आपकी मिस हो सकता है फुटेज हो बाय डिफॉल्ट, आपको फुटेज से इसको कॉम्पोजिशन पे करना है। और ध्यान रखना कॉम्पोजिशन पे कर लेना, रिटेन लेयर साइज नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्पोजिशन पे क्लिक किया आपने, एडिटेबल लेयर स्टाइल, और यहाँ पर मर्ज भी कर सकते हो लेयर स्टाइल को, क्योंकि हमने कोई स्टाइलिंग वहाँ पर की नहीं है तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके पे आपने क्लिक किया तो यहाँ देख रहे हो क्लास नाम की कॉम्पोजिशन बन करके आ गई है, राइट। तो डबल क्लिक करना है आपको इसके अंदर, आपकी कॉम्पोजिशन अपने आप खुल जाएगी, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ कॉम्पोजिशन पे जाकर के सेटिंग पे जाओगे तो आप देख सकते हो 19x20x1080 की ये ऑलरेडी कॉम्पोजिशन बन गई है। और इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ आपकी बन करके आ गई है, राइट। अब मैंने म्यूजिक के ऊपर एडिट किया था उसको, तो मैं म्यूजिक की बीट के हिसाब से इसको करता था। करंटली आपको यहाँ दिखाने के लिए मैं यहाँ पर 2-4 सेकंड की बना करके आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा कि मान लीजिए 4 सेकंड तक इसको रखते हैं, और यहाँ पर 4 मैंने यहाँ पर एंटर किया, एन प्रेस करूँगा उससे यहाँ पर एंड आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया, राइट। तो मेरे पास 4 सेकंड है यहाँ पर जो प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 2 सेकंड तक इसको जो है एक वो बना लेता हूँ इसकी, 2 सेकंड तक, मतलब पहला वाला मेरा पार्ट चला जाए। तो मैं 2 सेकंड तक आया, नीचे वाली दोनों जो लेयर हैं उसको मैं साइड से ड्रैग करके ट्रिम कर देता हूँ, ऊपर वाली दोनों को मैं इधर से ड्रैग करके ट्रिम कर सकता हूँ। ऐसे भी कर सकता हूँ, दूसरा कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके कट भी कर सकता हूँ एंड आगे वालियों को डिलीट कर सकता हूँ, राइट। तो मेरा यहाँ पर पहले ये इमेज है और एकदम से ये आ रही है, राइट। अब क्या करना है मुझे, सारी लेयर्स को पकड़ करके, ठीक है, और यहाँ पर कर देना है ये 3D का बॉक्स ऑन, 3D ऑन कर दिया। अब सब 3D लेयर्स हैं, और जो नीचे वाली बीजी वाली लेयर्स हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, R प्रेस करना है, इसके अंदर रोटेशन की ऑप्शन खुल जाएगी। वाई रोटेशन जब आप करोगे तो ये चीज़ आपकी बनेगी, राइट। तो बस यही हमारा मेन इफेक्ट है। आप चाहे तो इसको किसी और रोटेशन में भी कर सकते हो, ठीक है, बट लेकिन ज़्यादा ये जो है कूल लगता है अगर आप वाई में करते हो, ठीक है। और किसी भी रोटेशन में कूल चीज़ नहीं लगती, अगर आपको करना हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉजिक क्या है कि जब आपका ये हाफ रोटेशन होती है वहाँ पे आपका फ्लिप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बेसिकली, अगर मैं ये ले रहा हूँ कि ये इधर आया और जब यहाँ तक रोटेशन पहुँचेगी ना, यहाँ पर आपका फ्लिप होगा और अगली बेसिकली ट्रांजिशन शुरू हो जाएगी और दूसरा क्लिप आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ जो हो रही है आपकी 90 पे हो रही है, 90 डिग्री पे। तो पहले हम रखते हैं इसको 0 पे एंड यहाँ पर आते आते मैं इसको कर देता हूँ 90, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी एनिमेशन क्या हुई, ये घूमा, यहाँ गया और यहाँ पर एकदम से अगली वाली क्लिप आ गई, राइट। तो ये तो घूम रहा है बढ़िया, यहाँ पर हाफ पे जा रहा है और क्लिप भी आ रही है, बट ये क्लिप भी हमारी यहाँ से आगे की कंटिन्यूशन जो है इस प्लेन के घूमने की वो इधर होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या है कि मैं इस नीचे वाली के ऊपर जाऊँगा, इस पर भी मैं R पे क्लिक करूँगा, इसकी BG पे, इसके लास्ट पॉइंट पे मैं की लगाता हूँ Y पे, और जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर मैं की लगाऊंगा -90, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे पहले की रोटेशन चाहिए। तो अब क्या होगा कि ये इस पॉइंट पे आकर के यहाँ से आगे का ये इसमें कंटिन्यू हो जाएगा, राइट, देख रहे हैं आप। और ये चीज़ देखना कि लास्ट फ्रेम पे ये लड़का और लड़की में जैसे फ्लिप जा रहा है, ये इसमें हो सकता है कि आपका ये की फ्रेम जैसे मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट पे लग गया, उसको ड्रैग कर देना लास्ट पॉइंट तक। उससे क्या होगा कि पहले यहाँ पर प्लेन दिख रहा था और फिर एकदम से यहाँ पर लड़की आएगी। अदरवाइज एक बार सिर्फ लड़का और सिर्फ लड़की दिखती है तो ऑड लगता है। अब यहाँ पर प्लेन की ट्रांजिशन दिख रही है, फिर एक बार लड़की दिखी एंड देन प्लेन की ट्रांजिशन, तो इससे थोड़ा ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है मेरे हिसाब से, ये मैंने पर्सनली फील किया है। तो अब आपका ये क्या हुआ कि ये घूमा प्लेन,
यहाँ पर आया और टक्स ट्रांजिशन के साथ ही ये यहाँ पर लड़की आ गई है और आगे की ये चीज़ आपकी इधर आकर रुक जाएगी, राइट। तो इसके अंदर और जो इसको बेटर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये सेंटर पे आता है इस जगह पर, यहाँ पर आकर के रुकता है, इस जगह के ऊपर आप आकर के जो है F9 अगर प्रेस कर देंगे की फ्रेम को सिलेक्ट करके, तो ये ईज इन ईज आउट हो जाएगा, राइट। जहाँ पर ये आपका स्टार्टिंग है इस केस में, F9 में प्रेस करता हूँ तो थोड़ा स्लोली चलेगा ये, ठीक है, थोड़ा होल्ड करेगा इस फ्रेम को। तो ये रुका, चला, यहाँ पर आके फिर से रुका, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ चलेगी। अब क्या है कि इस केस में क्योंकि ये कट यहाँ पे अब्रप्ट लग रहा है, क्योंकि लड़की के बाद में एकदम से ये लड़का आ रहा है लूप में, हमें इस लड़की के पास भी पूरा प्लेन को घुमाना था। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंपोजिशन पे जा करके और यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। 4 सेकंड की बजाय मैं इसको 6 सेकंड्स कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और जो ये आगे यहाँ पर पोजीशन आ रही है मेरी, राइट, इस केस में, लड़के केस में पूरा यहाँ पर एक एनिमेशन यहाँ पर पूरी फ्लिप हुई, यहाँ तक आई। लड़की केस में यहाँ पर जा करके इसको मैं 6 सेकंड तक ले जाता हूँ। बेसिकली 6 सेकंड की मैंने बनाई थी कंपोजिशन, तो पूरा मैं इसे खींच लेता हूँ। यहाँ तक जो है हमारी ये जो एनिमेशन हुई थी, यहाँ पर ये रुक रहा था ना, इसके बाद आगे भी कंटिन्यू करनी है। तो पहले -90 थी रोटेशन हमारी, उससे 0 हुई, उससे वापस +90 होगी, +90 यहाँ पर होगी, राइट। इस तरीके से अब हमारी रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आई फ्लिप, ये चीज़ आई फ्लिप, यहाँ पर फ्लिप जो है थोड़ा सा ये लास्ट वाली की फ्रेम को मुझे लास्ट तक लेके जाना है, राइट। अब इधर से नेक्स्ट वाला शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लास्ट फ्रेम पे हमारा प्लेन घूम करके इधर आया और नेक्स्ट फ्रेम पे हम ये चीज़ नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं कि इससे थोड़ा पहले का पोर्शन, अभी तो आगे घूम रहा है ना, इससे पहले लेफ्ट साइड को जब फ्लिप हो रखा था, बेसिकली जब हमारा -90 पे था ये चीज़ हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लेयर की कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल D प्रेस करके मैं दोनों की कॉपी ले ली और दोनों को नीचे ले आया। हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन डटे रहिए। कंपोजिशन सेटिंग में जा रहा हूँ, थोड़ी मुझे और लंबी करनी पड़ेगी कंपोजिशन, और 6 की बजाय मैं इसको अब 8 सेकंड तक कर ले जाता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए आगे। और जो मैंने फर्स्ट वाली थी ना, इसकी कॉपी लेकर के यहाँ पे ला रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमारी हाफ से शुरू थी ये वीडियो, ठीक है। अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो एंड पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए इसके, राइट। तो ताकि परफेक्ट लूप आपकी बने, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो नीचे वाला यहाँ पर मैंने U प्रेस करता हूँ, जो कीज़ लगाई हुई हैं, जो मेरी 0 रोटेशन से 90 रोटेशन तक है, उसको मुझे करना पड़ेगा -90 से 0, -90, और यहाँ पर जो है मैं करूँगा उसको 0, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये मेरी रोटेशन यहाँ पर ख़त्म हुई थी ना, और यहाँ से अगली वाली शुरू हो जाएगी, राइट। तो अब अगर यहाँ पे लड़की की रोटेशन यहाँ पर ख़त्म हो रही है प्लेन की, वहाँ से अब लड़के वाले पार्ट की शुरू हो रही है, राइट। और इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी और फर्स्ट और लास्ट फ्रेम मेरा सेम हो जाएगा, तो परफेक्ट लूप बन जाएगी। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, ये प्ले किया, घूम रहा है, फ्लिप, घूम रहा है, कंप्लीट होगा इसका जब, उसके बाद फ्लिप, ठीक है। और यहाँ पर की फ्रेम को भी मुझे ठीक कर लेना है, यहाँ पर मैं नॉर्मल की फ्रेम कर दूंगा और जो लास्ट में जाकर इधर वाला है उसको मैं F9 कर दूंगा ताकि होल्ड इस जगह पर मिले हमें, राइट। तो इधर गया, रुका, देन मूव किया, फ्लिप, रुका, देन मूव किया, फ्लिप, राइट। और ये जो ऊपर लड़की वाले में भी यहाँ पर जो है की फ्रेम गलत लगा हुआ है, इसको भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ ताकि ये, क्योंकि अभी पहले देख रहे हो आप ईजी ईज आउट था, तो यहाँ पर जाकर के भी ये रुक रहा था, उससे ये अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैं इसको भी कंट्रोल क्लिक करके नॉर्मल की फ्रेम कर रहा हूँ। की फ्रेम को यहाँ पे चेंज करने के लिए राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट है, इसके अंदर आप इजी ईज इन ईज आउट ये सब चीज़ें कर सकते हो। कंट्रोल क्लिक करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, और अगर F9 प्रेस करोगे तो इजी ईज इन ईज आउट लग जाएगा, राइट। और ये की फ्रेम की क्लास नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके लिए आप पूरा मेरा आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स है दृष्टिकोण प्रोडक्शन पे, उसके ऊपर जा सकते हो। अब मैं इसको प्ले करूँगा, अब ये स्मूथली काम करेगा। ये फ्लिप हुआ तेज़ी से, यहाँ पर फ्लिप एंड देन स्टॉप एंड देन फ्लिप एंड देन फ्लिप एंड देन स्टॉप, तो और ये लूप चलती चली जाएगी, राइट। अब क्योंकि मैंने 2 में किया हुआ है, अगर आपको ज़्यादा में करना है तो उस केस में क्या होगा, आपका ये इतना कॉम्प्लेक्सिटी एकदम से नहीं आएगी। यहाँ फर्स्ट वाले को तो आप हाफ डाल रहे हो, आपको बस इसको ऐसे समझना है कि जो ये ऊपर की जो पहला और आखिरी पार्ट है वो बेसिकली कंप्लीट का हाफ है। बेसिकली अगर आप लड़की वाला पार्ट देखो तो जितनी इसकी ड्यूरेशन है यहाँ पर 2 सेकंड से लेकर के मैंने इसको 6 सेकंड तक रखा है, तो टोटल यहाँ पर 4 सेकंड की ड्यूरेशन है, और लड़के वाले पार्ट की केवल 2-2 सेकंड की। उसका रीज़न ये है कि ये हाफ है इसका, टोटल 4 सेकंड में से हाफ उसका इधर आ गया है और बचा हुआ हाफ इधर आ गया है, ठीक है। तो बिगिनिंग हाफ ये है, एंड में जो लगा हुआ है कट करके इसके आगे का जो हिस्सा था वो इधर आ गया, समझ गए आप। तो कंप्लीट लूप अगर होती, यहाँ से शुरू की मैंने लास्ट में से,
कट कर दिया उसको हाफ में, उसका हाफ पार्ट मैं बिगनिंग में ले गया ताकि लूप यहाँ पे आपकी फ्लॉलेस लग जाए, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ की है। बाकी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। मेन बात है इसमें प्रिंसिपल समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप कूल एनिमेशन बना सकते हैं। और मेरी जो दूसरी वाली फाइल है जिसके अंदर मैंने सारा कुछ यहाँ पे डाल रखा है, इसमें आप देख सकते हैं इस तरह की यहाँ पर सारी जो मेरी क्लिप्स हैं वो बड़ी हैं और जो फर्स्ट वाली है वो छोटी है एंड लास्ट वाली छोटी है, क्योंकि अगेन वो लूप यहाँ पर लग रहा है, राइट। और मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से प्ले हो रही है। और ऑब्वियसली ये 2 सेकंड की नहीं थी, यहाँ पर मेरी एक क्लिप जो है वो 1 2 बेसिकली एक सेकंड की क्लिप थी और फर्स्ट वाली आधे सेकंड की थी, राइट। फर्स्ट एंड लास्ट वन आधे सेकंड की ताकि लूप बन जाए और बाकी सारी एक सेकंड की। आपको एग्जांपल मैंने समझाने के लिए थोड़ी बड़ी करके दिखाई थी। बाकी आपकी बीट कितने उस पर आती है, मेरे केस में बीट 1 सेकंड पे आ रही थी। अगर आपकी म्यूजिक जो आप डाल रहे हो उसमें बीट 2 सेकंड पे है या आधे सेकंड पे, उसके हिसाब से आप स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर इसको मैं फिर आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह का कूल इफेक्ट आप बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अभी मैंने आपको 16:9 में इसको दिखाया है। बाकी इसको अगर आपने उस पर डालना है मान लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसकी कॉपी ले लीजिए इस कॉम्पोजिशन की। जैसे ये फुल HD वाली मेरी कॉम्पोजिशन है, इसकी मैं अगर कॉपी ले लेता हूँ और मान लीजिए कॉपी ही ली हुई है ये, उसके अंदर जाके मैं कॉम्पोजिशन सेटिंग पे जाऊँगा और यहाँ पर हमारा 1920x1080 पिक्सल है। लॉक एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ रखना है। इधर मैं कर देता हूँ 1080 एंड यहाँ पर 1920। ऐसा करके मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह का कुछ हो जाएगा। अगेन मैं दोबारा से कॉम्पोजिशन पे जाता हूँ, कॉम्पोजिशन सेटिंग, क्योंकि मुझे इसको स्केल नहीं करना है इसलिए मैं यहाँ पर अब की बार क्या करूँगा, लॉक एस्पेक्ट रेशियो को कर लेता हूँ मैं टिक और इसके बाद मैं 1080 करता हूँ मैं हाइट में, ठीक है, ताकि हमारी हाइट ये 1080 ले, क्योंकि वो हमारी ऑलरेडी 1080 थी तो ये बिल्कुल प्रॉपरली फिट हो जाएगा। एंड विड्थ आपकी अकॉर्डिंगली 608 यहाँ पर हो जाएगी एंड ओके। अब आपका ये जो है पोर्ट्रेट साइज़ में हो चुका है। इसके बाद अगर आपको इसको एनहांस करना हो, अपस्केल करना हो तो आप कर सकते हो। पोर्ट्रेट साइज़ में आपकी ये बन करके इस तरह से आ जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको आपके वर्कफ्लो में ये हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना है, उसमें जा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो है आपकी मिस ना हो। बाकी डेली नई वीडियोज़ मैं लाता जा रहा हूँ। बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दें, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में एक और नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।